जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ मौजूद हूं मैं औरंगी टाउन के इलाके में। औरंगी टाउन के इलाके में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है और यहाँ पर सदा इंसानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी लोग जो यहाँ पर जो हैं मौजूद हैं और काफ़ी मरीज़ पेशेंट जो कि इस फ्री मेडिकल कैंप से इस्तेफ़ादा हासिल करना चाहते हैं। ख़वातीन की तादाद मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मेरे कैमरामैन साथी अमजद इकबाल साहब जो आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन भी मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर मर्द हज़रात की भी तादाद इस साइड पर देख सकते हैं कि इस साइड पर मर्द हज़रात की तादाद बहुत मौजूद है, जो कि यकीनन औरंगी टाउन के इलाके गुलशन बिहार के इलाके में तो मौजूद हैं। और यहाँ पर इस्लाम बाग फलाही कमेटी जो है उसका भी इसमें शमूलियत के नौजवान जो हैं टी शर्ट पहन कर यहाँ मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर कारकुनान का किरदार अदा कर रहे हैं। इसी तरह से आइए दीगर जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे ही बात करेंगे, उसके साथ साथ जो यहाँ मरीज़ हैं, डॉक्टर हजरात हैं, उनसे ही बात करेंगे और डॉक्टर साहब से भी मालूम करेंगे कि जो कैंप लगाया गया है, ख़ासतौर पर जो शमसा माजबी मौजूद हैं यहाँ पर इसकी सदा इंसानियत की सरबराह, उनसे ही बात करेंगे कि यहाँ पर किस किस टाइप का और कौन कौन से लोग फैज़याब यहाँ पर हो रहे हैं। आइए। सहूलियात तो हम लोग जितनी हमारी अप्रोच थी हमने अपनी सहूलियात यहाँ पे प्रोवाइड की है। औरंगी टाउन ऐसा इलाका है, गरीब आबादी है, यहाँ पे ज़्यादातर जो बेरोज़गार हैं और बेयारो मददगार हैं, हेल्पलेस लोग हैं, जॉबलेस लोग हैं यहाँ पे, और बुज़ुर्ग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं जो कि हड्डियों के मर्ज़ में मुब्तला है। आजकल मैंने बहुत देखा है कि ये जब से कोविड आया है तो ये एक बीमारी यहाँ बुज़ुर्गों में ज़्यादा पाई जा रही है कि यहाँ पे खून कम और बलगम ज़्यादा बन रहा है। तो ये एक बीमारी है जिससे बुखार की कैफियत, नज़ला, ज़ुकाम की कैफियत ज़्यादा हो रही है, खून की जगह बलगम ज़्यादा पैदा हो रहा है जिस्म में, और यहाँ गायनी का भी बड़ा प्रॉब्लम है। और मैंने ये देखा है कि इस इलाके में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, ना कोई सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पे मौजूद है, ना यहाँ पे करीब इलाकों में कोई आसपास नहीं है, बड़े दूर दूर हॉस्पिटल हैं। इसको महसूस करते हुए कि इलाज इस कदर महंगा हो गया है, महंगाई इस कदर हो गई है कि एक दिन भी जो है लोग इलाज के लिए अस्पतालों में जा नहीं सकते। जिना अस्पताल बहुत दूर है, अब्बासी बहुत दूर है, सिविल अस्पताल बहुत दूर है, वहाँ ऑलरेडी हज़ारों लाखों पेशेंट भरे पड़े हुए हैं। तो सदा इंसानियत ने ये इक़दाम उठाया कि इलाज मालजे की सहूलत लेके इन गरीब आबादियों की बस्ती में इनकी दहलीज़ पे पहुँचाया जाए। और हमारा ये एक मिशन है कि हम हेल्थ को लेके हम इन गरीबों को इनके घर तक पहुंचाएं। जो सहूलतें इनको नहीं मिल सकती आसानी से, किराया इतना महंगा हो गया है, महंगाई इस कदर हो गई है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे बेरोज़गार हैं और गली कूचे नाले, बारिश होती है तो बहुत बुरा हाल होता है, जिसकी वजह से बीमारियाँ यहाँ पे लातादाद होती हैं। तो सदा इंसानियत ने इक़दाम उठाया है कि इलाज इनके दहलीज़ों तक लाया जाए। इनके मोहल्ले में हम लोग कैंप लगाएँ, फ्री मेडिकल यहाँ कैंप लगाएँ हम लोग और इनको सहूलियात दें। 3 साल से हाथ पाँव कमर का दर्द लेके परेशान है, और फिर मेरा कुछ दिल में और मैंने इसमें भी कुछ ये हो गया था, तो जब से हाई प्रेशर का दिल का दवा खा रहे हैं, कमता है फिर हो जाता है। और अभी बुखार समझिए 3-4 महीने से नहीं छोड़ रहा है, खांसी और बुखार एकदम परेशान किया हुआ है। आज भी सुबह से पैरासीटामोल खाए तो भी उठे हैं। सदा इंसानियत की तरफ से हम आए और इस इलाके के लिए विज़िट के लिए, तो यहाँ पे आई कैंप के लिए और जनरल कैंप के लिए हमें कहा गया था, तो उसके लिए हमने जो हो सका वो किया, मेडिसिन वगैरह किए और कुछ इनके लिए हेल्प के लिए हम आए। और हम चाहते हैं कि ऐसा कैंप दोबारा हो तो हम दोबारा ऐसे ही कॉपरेट कर सकें इनसे। ये सदा इंसानियत सब मकाम पे बात कर रही है, तालीम पे, एजुकेशन पे और गरीब लोगों के लिए, राशन के लिए, जिनके पास कुछ नहीं है उनको रोज़गार के लिए भी कोशिश कर रहे हैं हम। सर मेरा तकरीबन यहाँ पर 1 घंटा हुआ है जो कैंप स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पर ज़रूरत है, जिस तरह मैडम ने कहा है कि यहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए यहाँ पर इन मरीज़ों के लिए। तो ग्रीन स्टार तो एक ही प्रोजेक्ट पर काम करता है जो टीबी के प्रोजेक्ट है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर टीबी के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरे पास अभी 50+ पेशेंट आए हैं और उसमें 3 पेशेंट मुझे इस तरह लग रहे हैं कि वो टीबी की तरफ जा रहे हैं। तो ग्रीन स्टार जीन एक्सपर्ट टेस्ट फ्री करेगा और उसकी फ्री ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसमें मैडम की बस वजह से हमने ये कैंप लगाया है, और इंशाअल्लाह ताला हमें मरीज़ भी मिलेंगे और कोशिश ये करेंगे कि यार सही तरीके से ट्रीटमेंट कर दी जाए। अल्लाह पाक के फजल व करम से इस्लाम बाग फलाही कमेटी इस वक्त गरीबों की मदद के लिए और यहाँ पर मुफ्त जो है
दवाइयाँ तकसीम कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ चेकअप्स हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह आइंदा भी आने वाले वक्तों में हम तमाम जो हमारे शुरका हैं और जितने भी लोग हैं, इन तमाम की कोशिश ये है कि हम यहाँ पर एक डिस्पेंसरी हो, फलाई मेडिकल हो, एम्बुलेंस सेंटर हो और दीगर लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम यहाँ से किया जाए। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अनकरीब जो है यहाँ पर एम्बुलेंस सेंटर भी खोलने का हमारा इरादा है। ये दर हकीकत ये है कि हमारे बड़ों ने इस जगह को ख़रीदा था अहले मोहल्ले के पैसों से। जो हमारे बुज़ुर्गों ने, यानी बुज़ुर्गों से मुराद हमारे वालिदैन ने और हमारे अहले मोहल्ला ने इस जगह को ख़रीदा था। और उस वक्त जो है कोई 5 रुपये, कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये चंदे की पैसे जमा करके ये जगह को ख़रीदा गया था। कुछ शरपसंद अब इस जगह को कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये मिल्कियत जो है इस्लाम बाग फलाई कमेटी के नाम से ये ट्रस्ट है। फैज़ दाता गंज बख्श वेलफेयर और सदाए इंसानियत वेलफेयर की जानिब से ये इस्लाम बाग फलाई कमेटी गुलशन बिहार औरंगी टाउन में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। और ये एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप में यहाँ इस्लाम बाग फलाई कमेटी के लोगों ने जो ताउन किया और इलाके वालों ने जो ताउन किया, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से ये कैंप हर 15 दिन में इसी जगह पर इस्लाम बाग फलाई कमेटी की का जो अपना जगह है, इसी जगह पर हर 15 दिन में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगेगा। आज ये पहला मेडिकल कैंप है। इंशाअल्लाह हम आइंदा फ्री मेडिकल कैंप जो है वो 5 मार्च को बरोज़ हफ्ता यहाँ लगाएंगे। और यहाँ के जो आज पेशेंट आ रहे हैं, इन पेशेंटों को जो खून टेस्ट है, आँखों का ऑपरेशन है, मोतिया का ऑपरेशन है, ये सब हम 5 तारीख को क्लियर करेंगे इंशाअल्लाह। और जो खून के 234 टेस्ट होते हैं कमोबेश, तो जो भी खून के टेस्ट हैं और गायनी का प्रॉब्लम है, जो भी मसला है, ये इंशाअल्लाह 5 तारीख को जो कैंप होगा उसमें और बेहतर तरीके से ये कैंप लगाकर हम अल्लाह ने चाहा तो लोगों को इससे फैज़याब करेंगे।